हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो नॉर्मल फ्लूइड यूज़ किए जाते हैं वो फ्लूइड कौन कौन से हैं और किस पेशेंट में किस फ्लूइड का यूज़ करते हैं और कौन से फ्लूइड की कितनी डोज होती है, कितनी मात्रा देते हैं और इन फ्लूइड की क्या प्राइस होती है। और गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करें जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो गाइस, करते हैं वीडियो स्टार्ट। प्लीज़ यार सब्सक्राइब भी माय चैनल एंड बेल आइकन प्रेस करें। प्लीज़ गाइस, प्लीज़ सपोर्ट मी, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं D5 की। अभी मेरे पास है D5 है। इसके अंदर जो 5% होता है डेक्सट्रोज, जो एक ग्लूकोज है। और गाइस, ये D5 है जो इसकी रेट है आपको किसी भी कंपनी की 34 रुपये से 50 रुपये की इसकी कीमत होती है। ये आपको भी किसी भी मेडिकल शॉप पर मिल जाएगी। अब गाइस, ये जो तो गाइस, अब D5 के यूज़ के बात करते हैं, कौन इसके क्या क्या यूजेस होते हैं। तो गाइस, जिन पेशेंट को ग्लाइसीमिया हाइपोग्लाइसीमिया हो जाती है उन कंडीशन में D5 दिया जाता है। और इसके साथ साथ जिन पेशेंट को हाइपरटेंशन हो जाती है उस टाइम D5 लगाई जाती है। और गाइस, थर्ड पॉइंट है इसका, D5 का इस्तेमाल जनरल वीकनेस के इस्तेमाल के लिए किया जाता है। अब चौथा पॉइंट बताऊँ गाइस, इसका जो चौथा इस्तेमाल किया जाता है वो किसी भी इंजेक्शन को डिजोल्व करने या किसी भी इंजेक्शन को IV फ्लूइड के द्वारा देने के लिए D5 का यूज़ किए जाते हैं। तो गाइस, ये D5 के यूजेस होते हैं। अब D5 के जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन करते हैं किन पेशेंट को ये नहीं लगाना चाहिए। तो गाइस, जिन पेशेंट को हाइपर ग्लाइसीमिया मतलब किसी पेशेंट को डायबिटीज़ या शुगर जैसी बीमारी है उन पेशेंट को ये कॉन्ट्रा इंडिकेट करती है, ये बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इसके अंदर डेक्सोज ऑलरेडी 5% होते हैं। इससे जो शुगर होती है वो बढ़ जाती है। और जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको ये नहीं लगाना चाहिए। तो गाइस, अब बात करते हैं NS है जो नॉर्मल सलाइन बोलते हैं इसको। तो गाइस, इसके में सोडियम क्लोराइड 0.9% होता है। तो गाइस, इसकी प्राइस की बात करते हैं, प्राइस 31 रुपये से लगा 50 रुपये किसी कंपनी की आपको मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। तो गाइस, इसका NS का अपन यूजेस जानते हैं। NS का यूज़ नॉर्मली कभी एक्सीडेंटल हो जाता है तब उसमें इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ साथ जनरल वीकनेस में इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। और गाइस, किसी पेशेंट को मतलब सर्जरी होती है, सर्जरी के पूर्व मतलब सर्जरी के पहले या सर्जरी के बाद उसको ये NS चढ़ाया जाता है। और गाइस, किसी भी पेशेंट का घाव हो जाता है या घाव होता है उसको वुड को धोने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। और गाइस, किसी भी इंजेक्शन को डिज़ोल्व करने के लिए जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं उसको डिज़ोल्व करने के लिए NS का यूज़ किया जाता है गाइस। और गाइस, NS का यूज़ उन पेशेंट को किया जाता है जिसे डायबिटीज़ होती है। उन पेशेंट में डायबिटीज़ पेशेंट वालों को NS चढ़ाया जाता है। अब गाइस, ये NS की जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन करते हैं उन पेशेंट को, किन पेशेंट को ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन करती है। गाइस, जो पेशेंट हाइपरटेंशन होता है, जिसकी ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है, उन पेशेंट को ये कभी नहीं देना चाहिए क्योंकि उन देने पर उनकी BP और बढ़ जाती है। अब गाइस, इसकी जो डोज होती है मतलब कितना फ्लूइड चढ़ा सकते हैं ये पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करती है। पेशेंट की कितनी कंडीशन है, कितनी कंडीशन ख़राब है, उन डिपेंड पर ये फ्लूइड चढ़ा जाता है। नॉर्मल फ्लूइड एक दिन में 2 बोतल लगा सकते हैं। अब गाइस, बात करते हैं DNS, इसे JNS भी बोलते हैं गाइस। इसकी जो प्राइस होती है वो भी 30 रुपये से लेकर आपको 50 रुपये किसी भी कंपनी की आपको मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। तो गाइस, अब जो इसके जो यूजेस होते हैं उसके यूजेस बताया जाए। पहले इसके अंदर जो साल्ट है उसका बात करते हैं गाइस। इसमें जो साल्ट है इसमें सोडियम क्लोराइड और डेक्सोज 5% होता है और सोडियम क्लोराइड 0.9% होता है। तो गाइस, ये जो DNS होती है जो नॉर्मल किसी को भी जनरल वीकनेस आती है उस टाइम दिया जाता है। और किसी भी एक्सीडेंट केस होती है जिसमें फ्लूइड इनबैलेंस हो जाता है उस टाइम भी JNS दी जाती है। गाइस, JNS का यूज़ नॉर्मली किसी भी पेशेंट में किया जाता है जो पेशेंट को शुगर नहीं हो और हाइपरटेंशन नहीं, उन पेशेंट में ये JNS का यूज़ कर सकते हैं। और JNS का यूज़ जो डॉक्टर होता है वो कई डिजीज़ में कर जाता है। उसके डिजीज़ की कंडीशन और पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि किन पेशेंट की कितनी डिजीज़ है और कौन से डिजीज़ है, इन कंडीशन में DNS का यूज़ करते हैं। और गाइस, अब बात करते हैं जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन करती हैं। जिन पेशेंट को शुगर जैसी बीमारी होती है उन पेशेंट को ये JNS नहीं लगाए क्योंकि इसमें 5% डेक्सोज मिला होता है। और गाइस, जिन पेशेंट को हाइपरटेंशन डिजीज होती है उसको भी ये JNS नहीं लगाए क्योंकि उसमें NS होता है। NS मतलब सोडियम क्लोराइड, जिसमें 0.9% मिक्स होता है।
इसकी जो प्राइस होती है 1400 से लगाकर 50 रुपये किसी भी मेडिकल शॉप पर आपको इजीली मिल जाएगी। अब गाइस बात करते हैं RL। तो गाइस ये मेरे पास है RL इसका शॉर्ट नेम होता है, इसका फुल नेम होता है रिंगल लैक्टिक सॉल्यूशन फॉर इंजेक्शन। तो गाइस इसमें कुछ इंटीग्रेशन मतलब कुछ फार्मूला होता है, इसका जो फार्मूला होता है इसमें जो फार्मूला का मतलब होता है गाइस इसमें कौन कौन सी चीज़ मिली होती है। सबसे पहले इसमें मिला होता है सोडियम लैक्टिक एसिड जो होता है 0.320 ग्राम, और दूसरा होता है सोडियम क्लोराइड जो होता है 0.600 ग्राम। अब गाइस इसका थर्ड जो कंपोजिशन है पोटेशियम क्लोराइड वो होता है 0.040 ग्राम। अब गाइस बात करते हैं चौथे की कैल्शियम क्लोराइड, ये होता है गाइस 0.027 ग्राम। इसमें जो इंटीग्रेटेड होता है गाइस, अब इसकी प्राइस की बात करें, प्राइस होती है गाइस 50 रुपये से लेकर 100 रुपये किसी भी कंपनी की आपको मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी। अब गाइस इसका यूज होता है डायरिया फूड पॉइजन और गाइस हाइपोटेंशन में इसका यूज़ किया जाता है। और गाइस इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन बताता है, जिसको हाइपोटेंशन होता है उन पेशेंट को ये नहीं दिए जाते। आई होप गाइस ये वीडियो पसंद है तो लाइक कर कमेंट कर।